जय श्री कृष्णा। आपने मुझे मैसेज लिखा है कि सर मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है। अब मुझे 100% फोकस मुझे करियर में करना है, उसके बाद मैं मैरिज के बारे में सोचूंगा। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। सो अगर मैं आपके प्रोफेशन के बारे में सोचूं तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि आपको पैसा दे कौन रहा है, सबसे पहला। सेकेंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ फाइनेंस। इसका सब लॉर्ड कौन है? देखिए, किसी भी घर का रिजल्ट देखने के लिए, किसी भी घर का उसका जो परिणाम आने वाला है वो देखने के लिए हमें देखना पड़ता है उसका सब लॉर्ड किस कंडीशन में है। तो यहाँ पे राहु है, और राहु जो है वो आपके 4th हाउस का भी सब लॉर्ड बना है। तो आपको अपने घर में मन टिकेगा नहीं, आपको लगेगा कि मैं घर से बाहर चला जाऊँ। और क्योंकि राहु है, राहु अदर कल्चर को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। तो आपको जो पैसा आएगा वो बाहर के लोगों से आएगा। आपके बर्थ प्लेस, अपने लोकल वाले जो एरिया है, यहाँ से इस ऐसे लोगों से, अपने आसपास के लोगों से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। दे विल नॉट हेल्प यू इन ग्रोइंग योर करियर। मतलब अगर आप कुछ अपने लोकल, मतलब अपने जन्म स्थान में कुछ भी करोगे तो आपके लोग, आसपास के लोग भी आपके पास नहीं आएगा कि आपसे कुछ परचेस करे। वो अलग बात है, देखेंगे बिजनेस है या जॉब है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने बर्थ प्लेस में जॉब भी करेंगे तो आपको उतना अच्छी सैलरी, या तो आपको प्रमोशन, या तो आपको अप्रेजल, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप कोशिश करो, क्योंकि आपके कुंडली में शनि भी रेट्रो है। तो शनि जिसके भी कुंडली में रेट्रो होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस को चेंज करने के बाद ही उसको अपने प्रोफेशन में, अपने कर्मों में उनको ग्रोथ मिलता है। देखिए, चाहे कुछ भी कर लो, जो मैं एक एक शब्द कह रहा हूँ वो कुंडली जो कहना चाहता है वो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कुछ रेमेडी करोगे, पूजा पाठ करोगे और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। कभी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी अपने कुंडली के अगेंस्ट नहीं जाना है। हमें बस ये देखना है कि हमारे कुंडली क्या कह रहा है, हमारे कुंडली हमें कहाँ लेके जाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। आपके 10th हाउस में देखो, चंद्रमा और केतु साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या है? चेंज ऑफ प्लेस। केतु क्या है? डीप रिसर्च, ठीक है, डीप रिसर्च। तो चंद्रमा चेंज ऑफ प्लेस, केतु डीप रिसर्च। तो जो भी करोगे डीप रिसर्च जाके करोगे। और चेंज ऑफ प्लेस दिखा रहा है तो आपको अपने बर्थ प्लेस को चेंज करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने कुंडली के हिसाब से नहीं चलोगे, लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। जब आप अपने कुंडली को फॉलो करोगे, कुंडली जो कहने के लिए, क्या करने के लिए कह रहा है उसे फॉलो करके चलोगे, तो ही आपको सफलता मिलेगा। अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, ठीक है। फिर आप कहोगे कि मैंने ऐसे लोगों के पास गया, इसके पास गया, रेमेडी दिया, रेमेडी कुछ काम पे नहीं आया। लेकिन मैं अगर सच बताऊं, जब तक आप वो काम नहीं करोगे जो कुंडली आपसे करवाना चाहता है, तब तक आप वो सफलता प्राप्त नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि आपको चेंज ऑफ प्लेस करना है। उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पे 10th हाउस का सबलॉट क्या है, बिकॉज ऑफ योर क्या है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, आपके 10th हाउस का जो मालिक है जुपिटर, वो कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में। तो 6th हाउस इज व्हाट? सर्विस, जॉब। अब यहाँ पे अगर देखूँ, आपके 7th हाउस जो है जुपिटर, वो 8th हाउस का भी सबलॉट बना है। तो अगर आप बिजनेस के सेक्टर में जाओगे तो ये आपको थोड़ा पेन एंड सफरिंग देगा, बिकॉज ऑफ सबलॉट ऑफ 8th हाउस। तो वीनस है जो आपके 6th हाउस का सब लॉर्ड है, और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य है। यू आर हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब, यू कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पे वीनस देखिए अपने स्क्रिप्ट में 12th हाउस को भी दे रहा है। सो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फाइनली, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको कौन से प्रोफेशन में फोकस करना चाहिए, तो अगर आप देखो 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? 10th हाउस का सब लॉर्ड मंगल है। 10th हाउस का सबलॉर्ड मंगल बैठा कहाँ पे है? 2nd हाउस में। सच ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस। जो प्रोफेशन में हाथ डालोगे, डालते ही आपको वहाँ से पैसा मिलेगा। बट प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? मंगल। दैट मीन्स टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। अब केतु भी 2nd हाउस में है, तो वो इंजीनियरिंग को दिखाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल जो है वो 10th हाउस का सब लॉर्ड है, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। केतु क्या बनाते हैं? केतु बनाते हैं, केतु मंगल का अगर युति बने तो ऐसे व्यक्ति को इंजीनियर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेडिकल फील्ड में लेके जाते हैं, एक अच्छे सर्जन बनाते हैं, ठीक है।
सो आप देखो मैं जो कह रहा हूँ, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे मंगल का स्क्रिप्ट देखूँ, मंगल क्या दे रहा है, 2 6 10 11, सच ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो कोऑर्डिनेट्स होता है फाइनेंस का 2 6 11 प्लस यहाँ पे 10th हाउस, आपको जॉब सर्विस 100% मिलेगा। यू आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट सर्विस इन योर लाइफ। ठीक है, आप आगे बढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, आप बहुत अच्छे करोगे। बस अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दो। ठीक है, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दो, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको। अब इस चीज़ को थोड़ा आगे अगर लेके जाऊं, आप देखो आपके कुंडली में शनि केतु साथ में बैठा हुआ है D1 चार्ट में। तो यहाँ पे D1 चार्ट में जब शनि केतु साथ में बैठा है तो ये क्या दिखाता है, केतु के रिलेटेड प्रोफेशन। तो यहाँ पे केतु आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी केतु ही आ रहा था। तो रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, लॉ डिपार्टमेंट में भी आप बहुत अच्छे करोगे। लॉ डिपार्टमेंट, यू विल गोइंग टू डू ग्रेट इन द लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि मंगल केतु बहुत अच्छे लॉयर भी बनाते हैं, आप उसमें भी जा सकते हो। और क्योंकि वीनस राहु का युति है तो पैसे तो बहुत कमाओगे, नो डाउट। ठीक है, पैसे बहुत कमाओगे। लेकिन हाँ, वीनस राहु का युति है, ये एक चीज़ क्या करता है, ये व्यक्ति को पैसा तो देता है बट जब ज़रूरत होगा वो पैसा आपको काम पे नहीं आएगा। ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए किसी दूसरे दिन बात करेंगे, अभी प्रोफेशन के ऊपर ही बात करते हैं। तो इस चीज़ को अगर मैं और आगे लेके देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि आपके 10th हाउस और उसके साथ साथ आपके 9th हाउस जो लक है, वो लक एंड आपके कर्म के घर को ग्रोथ सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। तो 10th हाउस का मालिक कौन है, 10th हाउस का मालिक आपका जुपिटर, 9th हाउस का मालिक आपका शनि। तो यहाँ पे आप देखो आपके जो लक का मालिक है 9th हाउस का मालिक शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है 9th हाउस में। 10th हाउस का मालिक प्रोफेशन का मालिक बैठा है यहाँ पर। जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है 1st हाउस में, तो जहाँ बैठा है वही। तो प्रोफेशन का मालिक को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है, 6th हाउस से। 6th हाउस इज व्हाट, सर्विस, जॉब करना है आपको, बिजनेस के बारे में सोचना भी नहीं है, आप बहुत ऊपर लेवल तक जाओगे। आप मार्क माय वर्ड, आप लिख के रख दो। सेकंड, मैं जो कह रहा हूँ ना कि चेंज ऑफ प्लेस करो, चेंज ऑफ प्लेस करो, चेंज ऑफ प्लेस करो, ऐसे ही कह रहा हूँ। किस्मत का मालिक कौन है, शनि, बैठा कहाँ पे, 9th हाउस में। शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता है, 7th हाउस से। 3rd हाउस से अगर काउंट करोगे तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है। 3rd हाउस क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, शॉर्ट ट्रेवल, चेंजेस, ऑनलाइन एक्टिविटी। देखिए चेंजेस करते ही लक सपोर्ट करेगा, साथ में शनि रेट्रो है। जैसे मैंने बोला इसको इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। सो आई विल बेस्ट ऑफ लक यू, गो अहेड एंड एंजॉय योर लाइफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक
बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आप मेरे इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, जहाँ पे डिटेल्स देके रखा है कि कौन से कोर्स आप यहाँ पे ले सकते हो। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वेबसाइट का लिंक देके रखा है, dynamicastroandvastuscience.odo.com। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे मेरे वेबसाइट में आप आ जाओगे और देख सकते हो कि यहाँ पे आप जो मैं कोर्स यहाँ पे देता हूँ, और वो है शॉर्ट प्रोटेक्शन टेक्निक, मंत्र हीलिंग टेक्निक, परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग टेक्निक। अब मैरिज मैच मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गलती कर देते हैं, सिर्फ अष्टकुट मिलान करके छोड़ देते हैं, जिसके कारण मैरिज दृष्टि के लिए खराब होते हैं लोगों के लाइफ। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ बिगुनंदी नाड़ी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी एंड वास्तु, रतन राजू कोटियम पद्धति, और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से पार्ट को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड किया हुआ है। तो ये फुल कोर्स है, ये अगर आप ले लोगे तो आपको और किसी भी दूसरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेपरेटली भी सीखना चाहते हो तो आप इस सारा कोर्स आप ले सकते हो, जो अलग से यहाँ पे देके रखा है। इसका ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको ले सकते हो। लाइव क्लास का जो कोर्स फीस है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन प्री रिकॉर्डेड सेशन जो है उसका रेट थोड़ा कम। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा कोर्स का फीस देके रखा, आप इसको ले सकते हो। उसके साथ साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आप ले सकते हो। और अगर नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ साथ आप अगर घर में लड़का लड़की का शादी करवाना है और उसका कुंडली मैच करवाना है तो उसका भी आप सर्विस ले सकते हो, कुंडली मैच मेकिंग, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे देखता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ कि मैरिज सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन इतने सारे चीज़ों को कोई इंक्लूड नहीं करता है। सो यू कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट और देख सकते हो कि ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, ये सर्टिफिकेट सैम्पल सर्टिफिकेट है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ये फुल मेरे वेबसाइट आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सर्विस है, और इस सर्विस में क्लिक करके आप देख सकते हो कौन से कोर्स मैं यहाँ पे देता हूँ। आप देख सकते हो ये सारा कोर्स है जो आप ले सकते हो, और अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे आके यहाँ पे अपना क्वेरी आप डाल सकते हो, अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर में आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हो।